हाय गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और आज लॉकडाउन है यहाँ पे। आज ना बारिश वाला मौसम है, एकदम ठंड सा वेदर है, फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और जो हवा चल रही है ना, बहुत ही मतलब मस्त सा हवा चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी घर पे है तो इसलिए आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है चाउमीन। यहाँ पे आने के बाद ना चाउमीन हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं ऑलरेडी। आज लेके शायद हमने 4 बार खा लिया है इस 2-2.5 महीने में। इसलिए चाउमीन हमें ज़्यादा पसंद है, पर जब भी बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में ही बना रहे हैं, तो इसलिए आज भी चाउमीन बनाया है हमने। और विहान अभी सो रहा है, विहान की तबीयत सही नहीं है, वो सब कुछ मैं थोड़ी देर बाद में बताती हूँ। सबको ब्रेकफास्ट दे दिया है, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ देन मैं आपसे बात करती हूँ। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ और चाउमीन में डालने के लिए एज सच मेरे पास कुछ वेजिस नहीं था, तो इसलिए आलू, प्याज और अंडा डाल के मैंने बनाया है और कुछ सॉसेस। विहान ঘুম হয়ে গেল বাবা, ঘুনু হয়ে গেল, ঘুনু হয়ে গেছে তোমার, ঘুনু হয়ে গেছে সোনা পাপা, ঘুনু হয়ে গেছে, হয়ে গেছে ঘুনু। এগুলো কি ছিল? एक यहाँ पे पबजी खेल रहे हैं और ये मिस्टर ब्लूटूथ ईयरफोन के पीछे पड़े है। इसका जो ईयरबड्स होता है ना, वो खोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। बबली बबली। ये है विहान का फ़िश। विहान के लिए हम लोग ऐसे फ़िश लेके आते हैं तो वो फ्रेश रहता है, और जब हमें विहान को देना होता है तब यहाँ से काट के देते हैं। ओके, और ये फ़िश मैं नहीं काटती हूँ, हस्बैंड काटते हैं। और ये है शिंग माछ। शिंग माछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं है। सो काइंड ऑफ कैटफिश है, बट ये कैटफिश नहीं है। हेलो, इसे काटू, इसे काटू, আরেকটা কার্টুন আছে, এখানে একটা কার্টুন, এখানে একটা কার্টুন, দুটো কার্টুন আছে। এটা কি নেব? এই খাই না, না, এই না।
খায় না চিমনি কোথায় চিমনি কম কোথায় তোমার হেয়ার কম যে বিহানকে দেখো হ্যান্ডসাম লাগছে বিহানকে ওয়াও বিহান ইজ লুকিং সো হ্যান্ডসাম কোম্পানি বিহান ইজ লুকিং সো হ্যান্ডসাম সো নাইস কোম্পানি করেছে কোম্পানি विहान ने आज नया आउटफिट पहना है ये कॉटन की है। सो शेकत लेके आए थे 2 दिन पहले और इसको अच्छे से हमने वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद ही पहनाया है। हाँ अच्छा है ना बोली अच्छा है ना। हाँ विहान को पसंद आया। सो गाइस अभी शाम हो गई है और विहान की तबीयत बेटर है अभी। और मतलब 2 महीने पहले जैसा हुआ था ना अभी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ है। तो मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले एक ब्लॉग में कि विहान खाना नहीं खा रहा है प्रॉपरली। सो 1 वीक हो गया है ऐसा करके कि विहान खाना नहीं खा रहा था। मतलब खा रहा था, वो जितना पोर्शन खाता है उससे हाफ पोर्शन से भी थोड़ा सा कम खा रहा था। मतलब ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी वैसे ही कर रहा था। अगर ऐसा 2-3 दिन हो जाए तो मान ले कि ठीक है 2-3 दिन हो रहा है, बेबी का शायद खाने का मन नहीं कर रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन 1 वीक तक वो ऐसा ही करता रहा और ना थोड़ा सा मतलब इरिटेटेड हो रखा था। कुछ भी बोलो तो वो गुस्सा कर रहा है, मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देता है। पर विहान इतना गुस्से वाला है नहीं, पर बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो रखा था। तो हम लोग नोटिस कर रहे थे, हमने सोचा कि ठीक है बेबी बड़ा हो रहा है शायद इसीलिए कुछ प्रॉब्लम है। और फिर ना मतलब परसों की बात थी, तो परसों विहान ने ब्रेकफास्ट एंड जो लंच है वो अच्छे से किया। मतलब जितना मैंने पोर्शन दिया उतना ही वो फिनिश कर दिया था। और फिर मतलब इवनिंग के टाइम पे एक नैप लिया था। वो नैप लेने के बाद से विहान ना थोड़ा सा मतलब मम्मा मम्मा कर रहा था एंड मुझे ना विहान के बॉडी थोड़ा सा गर्म लग रहा था। तो मैंने हस्बैंड को और बॉबी को बोला, पर उन लोगों ने कहा कि नहीं हमें तो नहीं लग रहा है, ठीक ही है। तो मैंने सोचा कि
ठीक है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि विहान के टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। विहान ने रात का जो डिनर है ना वो 1 चम्मच तक नहीं खाया है। उसका फेवरेट चीज़ ही बना था, लेकिन फिर भी उसने 1 चम्मच नहीं खाया था। तो ऐसा विहान ने आज तक कभी नहीं किया कि 1 चम्मच भी नहीं खाए। हाँ, कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत ही खाता है, लेकिन खाता है थोड़ी बहुत। तो ये थोड़ा सा हमें अजीब लगा कि ऐसा विहान ने कभी नहीं किया। फिर अराउंड 10 साढ़े 10 बजे हमने देखा कि विहान को तेज़ फीवर आ गया, बहुत ही तेज़। फिर तो हमें लगा कि नहीं, सच में विहान का तबीयत ख़राब हो गया है, इसलिए वो खाना रिजेक्ट कर रहा है। तो उस दिन ना ऐसा ही हुआ, पूरी रात मतलब पूरी रात ही उसको फीवर आया। और हम लोग ना बार बार उसको चेक कर रहे थे थर्मोमीटर से कि टेम्परेचर अभी कितना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था हमें कि 102 डिग्री पे जब जाएगा बेबी तब उनको आप फीवर का जो मेडिसिन है ना वो देने के लिए, उससे पहले आप मेडिसिन ना ही दो तो बेटर है। तो इसलिए हमने भी सोचा कि ठीक है 102 अगर होता है तो ही हम मेडिसिन देंगे। तो 101 हो गया था, फिर भी हमने नहीं दिया और ऐसे करके रात गुजरा है। फिर सुबह भी उसको फीवर आया और वो वाला जो 2 महीने पहले जैसा हुआ था, फीवर के साथ साथ पूप करना, सो वो भी स्टार्ट हो गया था विहान का। और फिर हम दोनों मिलके गए कल डॉक्टर के पास, मैं और मेरे हस्बैंड लेके गए। सो डॉक्टर से मिले, मेडिसिन वगैरह उन्होंने दिया। उसके बाद से अभी तक, मीन्स कल डॉक्टर दिखाने के बाद से अभी तक फीवर नहीं आया, थैंक गॉड। और हाँ, वो पूप चल रहा है अभी, क्योंकि वो नेचुरल है। बेबी का अगर फीवर वगैरह ऐसा कुछ भी होता है ना, सो वो मतलब पूप वो नेचुरली पूप करके वो निकाल देता है अगर कोई भी जर्म्स वगैरह है उसके अंदर। तो सो यही है, मतलब 2 महीने पहले जो सब चीज़ों के साथ हम लोग गुजर रहे थे ना, वही सब चीज़ सेम रिपीट हो रहा है। लेकिन इस पर थोड़ा सा बेटर है विहान। लेकिन लास्ट टाइम हमने जो चीज़ एक्सपीरियंस किया था ना, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ ना, इस बार थोड़ा सा कमी है सब कुछ। और इस बार मैं अकेली नहीं हूँ, लास्ट टाइम मैं अकेली थी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो पूरा दिन मुझे ही वो सब संभालना होता था। बहुत मुश्किल हो जाता है सीरियसली, जब बेबी का ऐसे तबीयत ख़राब होना और आप अकेले संभालते हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार मैं हूँ, बॉबी है घर पे, क्योंकि आज लॉकडाउन है और कल भी लॉकडाउन है, तो मेरे हस्बैंड भी है घर पे, तो इसलिए थोड़ा सा राहत है कि ये हम सब मिलके संभाल रहे हैं। और विहान अभी काफ़ी हद तक बेटर फील कर रहा है क्योंकि फीवर नहीं आया, सो वो हैप्पी है। पर हाँ, वो पूप चल रहा है, लेकिन पिछली बार से थोड़ा सा कम ही है ऐसा लग रहा है। तो अभी देखते हैं, मेडिसिन चल रहा है तो शायद और 2 दिन में ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन लगेगा उसको ठीक होने में। और मैं व्लॉग ना कल शूट करने वाली थी, फिर विहान का तबीयत देख के ना मेरा मन ही नहीं किया व्लॉग शूट करने का। जब बच्चे का तबीयत ख़राब होता है ना तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है सीरियसली। लेकिन आज जब देखा ना कि विहान का तबीयत बेटर है, वो हंस रहा है, खेल रहा है, वो देख के अच्छा लगता है। सो मैंने सोचा कि ठीक है, आज फिर ब्लॉग बना लेती हूँ, वरना यूट्यूब में भी गैप आ जाता है ना तो आप लोगों को भी पसंद नहीं आता है। तो कल शैकत अमरूद लेके आए थे और अमरूद इतना ज़्यादा हार्ड था ना, तो उसको मैंने काटा भी। और मेरे पास अभी चाट मसाला नहीं है, तो इसके ऊपर मैंने अमचूर पाउडर डाला है। सो अभी ये हम लोग खाने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं जो सूख गए हैं, इनको अभी तय लगानी है क्योंकि विहान है उन दोनों के पास और वीडियो कॉलिंग भी चल रहा है। सो इस बीच मैं ये काम भी कर लेती हूँ, वरना पड़ा रहता है और फिर वो भी कर देती है।
মামাকে হামি দাও, মামাকে হামি দাও বাবা, মামাকে হামি দাও। ও সাত ঘুনু করেছে, ঘুনু করেছে। সুন্দর হামি একটা দাও, মিথ্যে হামি দাও। আগে মিথ্যে হামি একটা, মিথ্যে হামি, হামি দাও, হামি দাও। ওলি বাবা, ওলি গুড বয়। এমনি কই যাবা? এই যে মাম্মাকে একটা হামি দাও, মাম্মাকে একটা মিষ্টি করে হামি দাও। গুড বয়, গুড বয়, গুড বয়, গুড বয়। কই যাবা? বলো তো বাবা, বাবা, বাবা। এই যে বাবা, এই যে কি যাবে দাদা এখন? কাকে যাবো না তো? तो गाइस देखा आपने, विहान अभी काफ़ी अच्छा फील कर रहा है और बहुत ही मस्ती मजाक खेल चालू है और दिन ब दिन बदमाश होता जा रहा है। बहुत नया नया कुछ चीज़ें सीख रहा है और बहुत लोग पूछते हैं कि विहान ने चलना स्टार्ट किया है या नहीं। हाँ, विहान ने चलना स्टार्ट किया है, पर वो अभी भी प्रॉपरली नहीं चल सकता है। वो बस मतलब 3-4 कदम, बताने दो, सपोर्ट लेके चलते हैं। हाँ नहीं, बिना सपोर्ट के भी वो 4-5 कदम चल के फिर धपस। अभी बस 4-5 कदम चल के गिर जाता है, उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है चलने में। तो चलना तो स्टार्ट कर दिया। अभी हर एक बेबी यूनिक होता है, कोई जल्दी सीख जाता है, किसी को टाइम लगता है, किसी को मतलब सही टाइम पे कोई सीख जाता है। तो हर एक बेबी का टाइम जो है वो अलग अलग होता है। तो विहान भी अपने टाइम से सीखेगा जब भी सीखना होगा। और अभी विहान को थोड़ा सा नींद आई है, इसलिए वो रो रहा है। ओके, मैं सुलाती हूँ तो मैं, हाँ। और गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, तो लाइक कर दीजिए अगर आप, और गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपसे मिलती हूँ, हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बोलो बाय।